तो नमस्ते दोस्तों, तो ये है DJI का मोबाइल AC गिम्बल जो कि मैंने 2.5 महीने पहले परचेज किया था, जिसकी प्राइस पड़ी थी मुझे 6,000 रुपये। क्योंकि सेल चल रही थी नवरात्रि की, वरना वैसे तो ये 7-8 हज़ार से ऊपर करे थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये गिम्बल आपके लिए है या नहीं, इसे आप ले सकते हो या नहीं, क्योंकि मैं इसे 2.5 महीने से यूज कर रहा हूँ और इससे बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो आपको मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका नाम है DJI मोबाइल AC, जो कि हाईएस्ट बिकने वाला गिम्बल है DJI का। और हाँ, इसकी प्राइस 7,000-8,000 के ऊपर रहती है, पर ये मुझे नवरात्रि की सेल में पड़ा था 5800 का, और फिर से इसकी प्राइस 7,000 के आसपास हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी की सारी फीचर्स रिव्यू दूंगा। 2.5 मंथ हो गए मुझे यूज करते हुए, तो कैसा है वो सब। तो ये एक 3 एक्सेस स्टेबलाइजेशन है, मतलब इसमें 3 मोटर है। पहली ये, दूसरी है ये वाली, और तीसरी है ये यहाँ पर। और इसमें आपको एक पावर ऑन ऑफ की बटन दिखती है, जिसको आप प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये है गिम्बल, इसको हम यूज करते हैं। ये आपको क्लिप देखने को मिलती है, जिसे आपको मोबाइल में लगाना है और फिर इसको लगाना है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये ऑन कैसे होता है, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट वही है कि उसकी ऑन ऑफ वाली बटन। ऐसे करके क्लिप किया, और ये जो कैमरा वाला आइकन है, इसको कैमरे की तरफ रखना ऊपर। यहाँ कैमरा का आइकन बना है ऊपर साइड, इसको ऐसे रखना। और फिर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट डॉट, और यहाँ पर डॉट दिख रहा है, इन दोनों को ऐसे आपको अटैच करना है। और इसे ही आपको अनफोल्ड करना है कुछ ऐसे, और इसकी फिर ये M वाली बटन दबाना है, जो कि ऑन ऑफ वाली बटन है। इससे ही आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, इससे ऑन भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 4 मोड देखने को मिलते हैं। पहला है फॉलो मोड। फॉलो मोड में ये होता है कि आप ऐसे जिधर मूव करोगे उधर मूव करेगा। इसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो। जब ये आया था मेरे पास, मतलब नया मैंने लिया था, तब फॉलो मोड की स्पीड कम थी। तो मैं ऐसे अगर मूव कर रहा था तो ये मूव नहीं हो रहा था, कुछ टाइम बाद हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये ख़राब है, पर फिर बाद में मैंने DJI MIMO ऐप डाउनलोड किया, उसमें स्पीड देखा तो उसमें स्पीड की इसकी फास्ट की। अब मैं जैसे ही मूव करता हूँ ये मूव कर जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फॉलो मोड में आप जिधर मूव करोगे ये उधर आप फॉलो करेगा, बस यही इसका फीचर है। इसकी स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो DJI MIMO ऐप से। दूसरा है टिल्ट मोड। टिल्ट मोड में ये होता है कि आपकी जो टिल्ट वाली ये वाली एक्सेस रहती है, ये लॉक हो जाती है, मतलब ये एक ही जगह रहेगा, ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। हाँ, और हाँ, इसकी एक कमी है कि ये टिल्ट ऊपर ज़्यादा नहीं होता है। अगर ऊपर करना है, देखो अगर ऊपर करना है तो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। ये मैं की भी प्रेस करके रखा हूँ, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। अगर ऊपर करना है तो हमें फिर ऐसे उठाना पड़ेगा, ये मूव। तो टिल्ट ऊपर ज़्यादा नहीं होता है, ये इसकी एक कमी है। बाकी इसके ऊपर वाले मॉडल ऊपर ज़्यादा टिल्ट हो जाता है, नीचे तो ये भी अच्छा खासा टिल्ट हो जाता है, जैसे आपको दिखाता हूँ। तो ये नीचे इतना टिल्ट हो गया है, पर ये ऊपर ज़्यादा टिल्ट नहीं होता। और जो तीसरा है FPV मोड, इसमें ये होता है कि इसकी तीनों मोटर फ्री हो जाती है, और आप जैसे ही ऐसे मूव करोगे ये इस तरह से मूव करता है। ये मुझे फॉलो मोड जैसा लगता है, पर ये फॉलो मोड है नहीं। इसका तो यूज़ मैंने अभी तक एक बार भी नहीं किया। ये कुछ इस तरह से शॉट ले सकते हो आप। और चौथा है स्पिन शॉट। स्पिन शॉट में ये होता है कि ये एक ही पोजीशन पर रोटेट करता है। और हाँ, इसकी स्पीड भी आप DJI MIMO ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, स्लो फास्ट कर सकते हो। अभी मैंने स्लो करके रखी है, तो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। और ये जो दूसरी बटन है रेड वाली, इससे आप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, और इससे ही पिक्चर से भी क्लिक कर सकते हो। और इसकी जो तीसरी बटन है, उससे आप डबल प्रेस करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल हो जाएगा, और सिंगल प्रेस करोगे तो ये कैमरा स्विच कर जाएगा। कैमरा स्विच उन्हीं मोबाइल में करता है जो नए हो, 20,000 के आसपास के हो, 15,000 के आसपास के हो, या फिर अगर 10-15 हज़ार वाले मोबाइल हो तो ये पुराने मॉडल में वर्क नहीं करता है। और अगर वर्क करवाना है तो DJI MIMO ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें कैमरा स्विच हो जाएगा सिंगल प्रेस से। और जो चौथी चीज़ है वो है इसकी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो DJI MIMO ऐप से, और इसकी डायरेक्शन भी आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इसकी डायरेक्शन को स्विच कर सकते हो। जैसे कि अभी ऊपर कर रहा हूँ तो ये नीचे हो रहा है, आप चाहो तो ऊपर करते हुए ऊपर भी कर सकते हो, या आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो DJI MIMO ऐप के थ्रू। और जो पांचवी चीज है वो है जूम इन जूम आउट का। इसकी भी स्पीड आप DJI MIMO ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। स्लो करके रखना, क्योंकि स्लो में स्मूथली तरीके से जूम होगा, वरना अगर आप फास्ट करके रखोगे तो अटक अटक के जूम होगा, तो वो प्रॉब्लम होगी। और जो छठवीं चीज है वो है इसका ट्रिगर। ये ट्रिगर सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इससे आप एक जगह एक पोजिशन पे इसे लॉक कर सकते हो। देखो, जैसे ये प्रेस किया तो अब यहाँ लॉक हो गया। मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, पर ये एक ही जगह पर लॉक है। और आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये इससे तीनों मोटर एक जगह पर वो हो जाती है लॉक, जिससे ऊपर नीचे भी नहीं होगी। ये देखो, कैमरा वहीं पर लॉक हो गया। तो ये ट्रिगर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। इसे आप डबल प्रेस करोगे तो ये अपनी, और अगर ये ऐसा है तो इस ट्रिगर को आप डबल प्रेस करोगे तो अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा।
मतलब सीधा हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर है, ये तुरंत यूज़ होता है, तो बहुत काम की चीज़ है। और अगर आप इसे ट्रिपल प्रेस करते हो तो ये ऑटो ट्रैकिंग ऑन कर देता है, पर ये सिर्फ DJI Mimo ऐप में ही करता है, क्योंकि जो ऊपर वाले मॉडल है उसमें आपको यहाँ पर वो देखने को मिलता है एक मॉड्यूलर, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो। पर ये छोटा मॉडल है तो इसमें मॉड्यूलर नहीं है, तो इसमें आपको DJI Mimo ऐप में ही ट्रैकिंग देखने को मिलती है। और ये जो सारे फीचर्स है उनकी वीडियोस मैंने ट्यूटोरियल वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बनाया है, जो कि आधे घंटे की बननी थी। उसमें अनबॉक्सिंग भी दिखाई थी, क्या क्या है सब कुछ दिखाया था, उसे आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और DJI Mimo ऐप का भी ट्यूटोरियल दिया था, जिसमें आपको DJI Mimo ऐप पूरा यूज करना सिखाया था, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और इसमें आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हो। ये 2 घंटे की चार्जिंग में 9 घंटे तक चल जाता है। अभी तक मैंने इतना यूज किया ही नहीं है इसे। और साथ ही में एक पाउच देखने को मिलता है, पर जो कि ये समझ नहीं आता है काला में सफेद है या सफेद में काला, मतलब बहुत खराब होता है, बहुत बेकार है। डस्ट इतना पकड़ता है, कपड़े की क्वालिटी अच्छी है पर डस्ट ही पकड़ता है, पूरा डस्ट कर रखा है इसमें, कितना गंदा है। और साथ ही आपको यहाँ पर एक ट्राइपॉड पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप इसे ट्राइपॉड में भी लगा सकते हो। और ये एक छोटा ट्राइपॉड में मिलता है, जिससे आप इसे लगा के रख सकते हो। तो अभी आपने जो देखा वो मैंने डबल प्रेस किया था और ये अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे आ गया था। आप इसे कुछ इस तरह से रख सकते हो, या फिर आप अपने ट्राइपॉड में लगा सकते हो, इसमें पोर्ट है, या फिर मोनोपोड में लगा सकते हो, क्योंकि ये होल देखने को मिलता है, तो अच्छी बात है। और हाँ, अभी जो आप ये आवाज़ सुन रहे हो ये मेरे बोया के V20 माइक से सुन रहे हो, तो कैसी है साउंड बता देना। और इसमें अभी नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव है, इसकी भी मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे डाली है, तो आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि ये 3200 का बेस्ट माइक है, तो आप इसे परचेस कर सकते हो। मेरी वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको मैंने A to Z इसका रिव्यू दिया है। और इसकी मैंने 2 वीडियो बनाई है, पहली जब अनबॉक्सिंग की थी और दूसरी 1.5 महीने बाद रिव्यू, तो वो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बात करते हैं कि ये आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो चलो मैं आपको पहले इसकी कमियां बताता हूँ, फिर खूबियां बताता हूँ। तो जो पहली इसकी खूबी है वो है इसका कॉम्पैक्टनेस। भाई ये इतना छोटा और इतना कॉम्पैक्ट है कि इसे आप अपने पॉकेट में भी ले सकते हो। मैंने सलकनपुर में एक रील बनाई थी, तो मैं इसको बार बार अपने बैग में नहीं रख रहा था, इसे सिर्फ अपने पॉकेट में रख ले रहा था, क्योंकि ये बहुत छोटा है, पॉकेट में आ जाता है डायरेक्ट। और जो दूसरी खूबी है वो है इसका ये पोर्ट। इसमें आप अपना मिनी ट्राइपॉड लगा सकते हो, जो इसके साथ आया है। और दूसरा, इसे आप अपने ट्राइपॉड में भी लगा सकते हो, या फिर मोनोपोड में भी लगा सकते हो, जिससे आप फेक ड्रोन शॉट ले सकते हो। इससे बहुत अच्छे शॉट आते हैं, तो ये क्लिप लगा दूंगा मैं, ये फेक ड्रोन शॉट से लिए। और भाई इसके लुक्स और डिज़ाइन की क्या ही बात करें, भाई बहुत मस्त है, बहुत तगड़ा है। और इसकी तीसरी खास बात है इसके फीचर्स। भाई तो इसके जितने भी फीचर्स है वो बिगिनर के लिए बेस्ट है, मतलब बिगिनर सारे यूज कर सकते हैं। 1-2 दिन में वो आराम से इस गिम्बल को सीख सकता है और यूज कर सकता है। इसके फीचर्स बिगिनर के लिए परफेक्ट है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। और जो चौथी चीज़ है वो है इसकी स्टेबलाइजेशन। भाई 7000 की इसके हिसाब से इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है। इससे सस्ते भी गिम्बल्स आपको दूसरी कंपनी के देखने को मिलते हैं, पर उसकी स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है। और DJI का तो नाम ही चलता है, तो वो बात भी है। तो इसकी 3 एक्सेस मोटर्स बहुत अच्छे से वर्क करती है, बस वही है कि ये रोटेट 360 नहीं है, पर वो अब जाके DJI ने दिया है 8 में, जो कि 14000 का आ रहा है, तो वो बहुत जल्द लेने वाला हूँ मैं। और ये टिल्ट जो है वो कम ज़्यादा नहीं होता ज़्यादा, तो ये कमी है। बाकी तो इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त स्मूथ वीडियो बनती है। और जो इसकी चौथी खूबी है वो है ये ब्लूटूथ से सारे मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, और ये आराम से 200-250 ग्राम तक के मोबाइल को कैपेबल कर लेता है। तो ऐसे कोई मोबाइल नहीं है। मैंने इसमें iPhone 15 Pro Max भी लगाया, जो कि बहुत भारी था, वो भी आराम से इसमें यूज हो गया था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। और जो 5वीं खूबी है वो है इसकी मैग्नेटिक क्लिप। भाई ये बहुत पावरफुल है, इसे मैंने बहुत तरीके से शॉट लिया, मतलब नीचे से हो गए, गाड़ी में चलते हुए इसे उल्टे शॉट भी ले चुका हूँ, ऐसे करके देखो, इस तरह से भी शॉट ले चुका हूँ, पर ये मोबाइल गिरता नहीं है, क्योंकि ये क्लिप, इसकी मैग्नेटिक क्लिप बहुत पावरफुल है। तो इसे जैसे भी शॉट ले लूँ ये गिरता नहीं है, तो ये मैग्नेटिक क्लिप जो है वो बहुत पावरफुल है। और जो इसकी नेक्स्ट खूबी है वो है इसकी हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल वाली बटन। भाई कुछ भी कहो, ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि मैं तुरंत स्विच करता हूँ हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल और शूट करने स्टार्ट कर देता हूँ। इसे आप तुरंत ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो, और सिंगल प्रेस पे कैमरा भी स्विच कर सकते हो।
ये कैमरा स्विच वाला तो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर ये जो डबल प्रेस करके ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है बहुत काम करता है। मैं बहुत बार इसे यूज़ करता हूँ, हर वीडियो में मतलब दोनों तरीक़ों से वीडियो बना लेता हूँ, बहुत फास्ट काम करती है। तो चलो अब हम बात करते हैं इसकी कमियों की। तो इसकी जो पहली कमी है वो है इसमें एक्सटेंशन रोड का ना देना। जो इसके ऊपर वाले मॉडल है वहाँ यहाँ से एक्सटेंशन रोड देते हैं, तो इससे आप ऐसे व्लॉग टाइप के या कुछ अच्छे शॉट ले सकते हो। पर हाँ, ये बात भी है कि वो महंगे आते हैं, मतलब 7-8 हज़ार में DJI तो वो नहीं देता। दूसरी कंपनियाँ एक्सटेंशन रोड देती है, पर वो कितनी यूजफुल है, कितनी स्टेबल है वो मुझे आइडिया नहीं है। DJI का तो है, पर थोड़े महंगे आते हैं। तो जैसे 9,000 के आसपास, 10, 11, 12 हज़ार के आसपास लेंगे तो उसमें आपको एक्सटेंशन रोड देखने को मिलेगी, जो कि मैं लेने वाला हूँ DJI का एड बहुत जल्द। तो उसमें एक्सटेंशन रोड है और उसमें ये 360 रोटेशन भी है। वो अभी DJI ने लॉन्च किया, बहुत तगड़ा गिम्बल है वो भी, और उसकी प्राइस भी 14,000 है। और भाई जो इसकी नेक्स्ट कमी है वो है इसका ज़्यादा टिल्ट ना होना। सबसे बेकार चीज़ मुझे यही लगती है इसकी, कि इस तरह से इतना रोड टिल्ट हो जाता है, पर ये जब ऊपर टिल्ट करो तो ये इससे ज़्यादा टिल्ट होता ही नहीं है। एटलीस्ट इतना टिल्ट होना चाहिए था, पर उतना होता ही नहीं। मतलब टिल्ट में हमेशा अगर ऊपर शॉट लेना हो तो ऐसे करके ऐसा लेना पड़ेगा। ये टिल्ट ऊपर ज़्यादा नहीं होता है। 6-7 हज़ार में तो ठीक है, पर टिल्ट ज़्यादा देना था DJI वाले को इसमें। हाँ, इसके ऊपर वाले मॉडल में ज़्यादा टिल्ट देखने को मिलता है आपको। जो इसकी नेक्स्ट कमी है वो है इसका स्लाइडर। भाई एक हाथ से ऐसे स्लाइडर जूम इन जूम आउट करो तो अच्छे से हो नहीं पाता है, मतलब ऊपर पकड़ के रखना पड़ता है। तो ये इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके ऊपर वाले जो मॉडल है उसमें आपको स्पिनर देखने को मिलता है, जिससे एकदम स्मूथ तरीके से रोटेट होता है और बहुत अच्छी से जूम हो जाता है। तो वो स्पिनर इसमें भी दे देते तो बहुत अच्छी बात थी, वरना मुझे स्लाइडर ऐसे करके जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। ये सिंगल हाथों से अच्छे से हो नहीं पाता, फिर ये ग्रिप छूटती है, तो इसलिए ये स्लाइडर थोड़ा प्रॉब्लम देता है। वैसे तो मैं यूज़ नहीं करता जूम इन जूम आउट, मैंने बहुत ना के बराबर यूज़ किया, 1-2 बार ही किया होगा, तो कोई बात नहीं। तो बस इसकी 2-3 कमी थी और 4-5 अच्छी खूबियाँ थी। तो ये बेस्ट तो है 6-7 हज़ार 8 हज़ार की रेंज में। बस एक चीज़ की जो कमी लगती है वो है इसका टिल्ट ज़्यादा ना होना, ये कमी लगती है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कैसी लगी बताना। और ये मेरे जो माइक वाली रिव्यू वीडियो है, या फिर इसके ट्यूटोरियल वाली वीडियो, या फिर DJI Mimo App के ट्यूटोरियल वाली, या फिर माइक का जो मैंने 2 महीने बाद रिव्यू किया है उसकी वीडियो, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक है, तो जाकर देख लेना। तो अगर आप ये DJI का परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक भी है, आप जाके परचेस कर सकते हो। और ये बेस्ट गिम्बल है 8 हज़ार की रेंज में। वैसे तो मैंने 6 हज़ार में ले लिया था सेल में, पर ये 8 हज़ार तक बेस्ट है। और 9-10 हज़ार वाले भी गिम्बल है, तो आप वो भी आप ले सकते हो, उसकी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टा को फॉलो कर लेना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको सिनेमैटिक और प्रमोशनल रील बनानी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक जरूर कर देना।